ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्या कह रही है नंदिनी? सीता ऐसी नहीं है। तो फिर आकाश से रिश्ता क्यों ना जोड़े है वो? मैं तो कहती हूँ जरूर है उसके पीछे कोई छोरा, पर वो इतनी पखरोट है कभी ना बताए। हाँ। तुझे क्यों बताया? वो उसका बाप जिंदा है ना, वो खुद देख लेगा, हमारा बोलना नहीं बनता। अरे क्यों नहीं बनता हमारा बोलना? हमारा साथ है, एक ही परिवार है, और अब तो उन बाप बेटी से हमारा रिश्ता भी हो रहा है। तो इसका मतलब है रिश्तेदारों का जीना आराम कर दें हम? ऐसा वैसा कुछ ना करी। सीता बिगड़ गई ना तो खामखा लफड़े हो जाएंगे इस घर में। सुकून बर्बाद मत कर इस घर का। आकाश मेरी सहेली का भाई है, देखा भाला कमाने वाला छोरा है। और फिर तू भी तो उसे पसंद करता है, मुझे उसकी शादी की भी तो फिक्र है। सीता को अगर कोई पसंद हुआ, वो किसी में इंटरेस्टेड हुई, तो बद्री काका मुझे खुद बता देंगे। तू कोई उल्टी सीधी हरकत करके मेरी नाक ना कटवा दे। हाय भगवान ना करे जी, जो तेरी इज्जत पे कोई नाम आए मैं गर्दन कटवा दूं वहां। ऐसी बात भी मत करियो मिट्ठू। हाँ, वैसे अगर तू आज्ञा दे तो मैं माला रानी के लिए बात चलाऊं आकाश की। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अभी चंद दिन पहले काका ने मुझे आकाश से मिलवा कर सीता का जोड़ बनाने का पूछा। अब हम उस लड़की से अपनी बहन की बात चलाते? तो क्या, अगर सीता ना मानी तो माला रानी और आकाश कुंवारे बैठे रह जाएंगे? ये तो अन्याय है महाराज। हाँ वो तो ठीक है। तो बताइए, सीता पसंद क्यों नहीं करती आकाश को? मुझे क्या पता, बस कहती है उसका देखना ठीक नहीं, नजरें गंदी हैं। लो कर लो बात, ये भी कोई बात है? अच्छा, मैं तो मिला हूँ एक दो बार उस लड़के से, तमीज वाला लगता है। हाँ हाँ, बहुत तमीज वाला लड़का है, अच्छा कमाने वाला छोरा है। मैं तो उसे बचपन से जानू हूँ। माला रानी की उससे बात चला दूं, यूं फुर करके अपने घर चली जाए, ना किसी की बात खराब हो ना मेरी जुबान। पर अभी कुछ ना कर, कुछ दिन ठहर जा, सोचने दे मुझे। सोचो सोचो ना महाराज। अरे दीदी, दीदी माला को देखा है? अरे तू माला को छोड़, पहले एक बात बता। हाँ, फिर आकाश के लिए तेरी तरफ से पक्की ना है क्या? मैं तो हर तरह हाथ जोड़कर ना कर चुकी हूँ दीदी, इस तरह क्यों शर्मिंदा करती हूँ? देख सीता देवी, जो शरारत उसने तेरे साथ की वो तो मर्द की फितरत है। अब तू किस किस को ना करेगी नी? दीदी, जिसके पास ज़र्फ और नजरिया हो वो ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने तो बापू की पसंद के आगे एक लफ्ज नहीं बोला, उससे मिली तक नहीं, उसे देखा तक नहीं, ये सोच के कि बापू ने मेरे लिए कोई अच्छा ही पसंद किया होगा। पर दीदी वो तो नीच है, पहली ही मुलाकात में उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्या बात करती है री छोरी, मर्द अपनी मर्जी चलाता है, तू ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा। जरूरी तो नहीं कि मर्द औरत को ऐसी मखलूक समझे कि जिसका जब दिल चाहे उसका गला दबा दे, उसकी चुटियां मरोड़ दे। मैंने तो अपने पति को भगवान के रूप में देखा कि जिसके ऐसे ख्यालात हो कि जब वो बोले तो मंदिर की घंटियां बजे, जिसकी आंख में औरत के लिए हया हो, शर्म हो, ना कि उसकी सांस घुटने लगे उसे देखकर। अरे सीता देवी, इसीलिए तो कहती हूँ इतनी किताबें ना पढ़ा कर के तुझे हम सब फिर जाहिल लगने लगे। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, पर इंसान के मन की मैल धोने का साबुन अभी तक इजाद नहीं किया। आकाश मैला है दीदी, धरती की मैल से भी ज्यादा मैला। देख, घर तो उसे बसाना है, जो तू राजी नहीं तो मैं किसी और का भला सोचूं? मसलन किसका? माला रानी, ओ माला। नहीं दीदी, दीदी प्लीज माला के साथ ऐसा ना करो दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज। जी दीदी। अरे बोल छोरी, आकाश से ब्याह करेगी क्या? क्या? मैं? पर सीता काका, पर माला के साथ ये अन्याय है, ये मासूम बच्ची है और वो घाघ मर्द है, इसका जीवन बर्बाद ना करो दीदी, तुमसे विनती करती हूँ। अरे जानती हूँ बड़ा चंट छोरा है वो। माला रानी जैसे कच्चे दिमाग की छोरियों को ऐसे ही मर्द संभाल सकते हैं। अरे अभी तो मैंने सोचा ही है, रतन से बात भी नहीं की, अभी बात करूंगी मैं। दीदी प्लीज ऐसा मत करो दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देख,
आज से तेरी और आकाश की कहानी इधर खल्लास, ठीक है? अब जब कुछ करेंगे ना फिर मिलेंगे। तू तैयारी पकड़ रही? दीदी पर मेरी बात तो सुनो। सीता नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। ओ तू तो चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे।